नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मॉर्निंग। जी क्रांति टुडे अब हो चुका है जी मॉर्निंग। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं मिर्ज़ा साबिर बेग जी, जो कि समाजवादी पार्टी में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। जनपद में प्रथम आगमन हुआ है, अभी कार्यकर्ताओं ने ज़ोरदार स्वागत किया है। सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। 5 मिनट का समय लिया है, कुछ सवाल इस समय जैसे कुछ गर्म मुद्दे हैं किसान को लेकर, वो भी करेंगे। साथ में नया पद मिला है, नई जिम्मेदारी मिली है, किस तरह निभाएंगे, किस तरह निर्वहन करेंगे अपनी जिम्मेदारियों का। तो नेता जी, पहले तो हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी छोटे पद पर जनपद पे थे, अब राष्ट्रीय पद पर पहुंच गए हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, आप पे भरोसा जताकर राष्ट्रीय भरोसा जताया गया है। किस तरह आप महसूस कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों में किस तरह अब जिम्मेदारियों को उठाएंगे और नए कार्य से कैसे शुरू करेंगे? निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूं और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष काशीनाथ यादव जी, अच्छेलाल सोनी जी महासचिव राष्ट्रीय, उन लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया। तो निश्चित रूप से मेरी जिम्मेदारी कुछ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जिस तरीके से मैं ज़िले में रह के काम कर रहा था, समाजवादी पार्टी की जो नीतियाँ थीं उन नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम मैं कर रहा था। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से अपनी जो कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने चलाईं, जिसमें चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे कन्या विद्याधन हो, हाईवे बनाए उन्होंने, मेट्रो रेल उन्होंने चलाई, समाजवादी पेंशन दी, विधवाओं को पेंशन दी, ये तमाम सारी कल्याणकारी नीतियां उनकी थीं। वो अभी तक मैं अपने जनपद में लोगों तक पहुंचा रहा था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये मौका दिया माननीय अखिलेश यादव ने, तो उनकी यही सारी नीतियां पूरे प्रदेश में जन जन तक पहुंचानी हैं। और उन्होंने जो विकास कार्य किए अपने कार्यकाल में, जो उनके विकास कार्य थे, वो विकास कार्य लोगों ने देखे भी। मौजूदा सरकार ने सिर्फ उनके विकास कार्यों के फीते काटने का काम किया था, तो वही सारी योजनाएं उनकी जो विकास की पिछली थीं और आगे हमारी जो भी विकास की रणनीति है उसी को जन जन तक पहुंचाने का काम है। राजनीतिक सवाल सभी पूछते हैं, हम कुछ जीवन से पूछेंगे, राजनीतिक सवाल तो बाद में भी कर लेंगे। किस तरह शुरुआत रही राजनीति में, किस तरह आना हुआ, किस पार्टी से शुरुआत करी, किस पद से शुरुआत करी और किस सन से शुरुआत करी है जो आप इस पद तक आज पहुँच पाए? राजनीति में तो हमारी शुरुआत कोई मतलब बहुत एक अजीब इत्तेफाक ही आप कह सकते हैं। और वैसे सांगीतिक जीवन हमारा रहा है, बचपन से संगीत का शौक़ था, लगाव था। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसी के चलते 35 साल सांगीतिक जीवन के जो हमने बिताए, उसके चलते बेगम अख्तर पुरस्कार से यूपी गवर्नमेंट ने नवाजा और तमाम सारे पुरस्कार से नवाजा। और माननीय अखिलेश जी से मैं इसलिए प्रभावित हुआ कि समाजवादी पार्टी में मतलब उनका जो सरल स्वभाव और सबके प्रति उनके दिल में हमदर्दी, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, और हर आदमी के लिए उनके पास कुछ ना कुछ ये योजना कि किस तरीके से समाज के लोगों तक चैन, अमन और सुकून पहुँचे और वो सब चैन अमन से रहें। उनकी इसी बात से प्रभावित होकर बस समाजवादी पार्टी से जुड़ने का मन किया। तो हमारे अपने तमाम सारे साथी थे, तो उनका गीत गाकर मुझे लगा कि इनकी ऐसी योजनाएं हैं तो ये सब तक पहुंचना चाहिए। तो वो गीत के ज़रिए, संगीत के ज़रिए पहुंचना शुरू हो गई। तो एक सिलसिला बना, तो मुझे ज़िले की जिम्मेदारी मिली और आज राष्ट्रीय जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी है। बस यही पूरा जीवन हमारा रहा है। जिम्मेदारी से बड़ी चुनौती भी सामने आपके आने वाली हैं, क्योंकि आगे 2022 का चुनाव है। उन चुनौतियों से किस तरह निपटेंगे और किस तरह रणनीति बनाकर आने वाले चुनाव में, क्यों ना आप भी चाहेंगे कि आपके अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री बने, किस तरह क्या योजना बनाएं? हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हम जो हमारी अपनी समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने विकास की बात करना है। जो हमारे मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो विकास कार्य किए थे, हमको वही जन जन तक पहुंचाने हैं हमें। और जो मौजूदा सरकार ने जिस तरीके से उपेक्षा की है, चाहे वो नौजवानों की हो, चाहे किसानों की हो और चाहे व्यापारियों की हो, जिस तरीके से सारा सब कुछ आप सबके सामने है, जो उजागर है। किसानों की क्या हालत है, नौजवानों की क्या हालत है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हालत है,
स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। कोरोना काल में किस तरीके से लोगों की जानें गईं, यही सारी चीज़ें, कितने तमाम सारे मजदूर कोरोना काल में पैदल चल के जिन्होंने अपनी जान तक उनको गंवाना पड़ी, हज़ारों लोगों को। तो ये सारी जो कमियां सरकार की हैं और हमारा जो विकास कार्य रहा है वही हमारे लिए हमारा एजेंडा भी होगा, वही हमें लोगों तक पहुंचाना है। और जो जिम्मेदारी दी है उसके चलते हम चाहते हैं कि ख़ास तौर से बुंदेलखंड से सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीते और जीत के हमारे अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूर्व पुनः मुख्यमंत्री बने। लगभग 1 साल होने वाली है, 3 कृषि कानून आए थे, उसका विरोध काफ़ी चल रहा है और 2-3 दिन पूर्व भी लगभग 10 किसानों की भाजपा के एक मंत्री के बेटे द्वारा गाड़ी चलाकर मौत कर दी गई, हत्या हो गई उनकी, शहीद हुए हैं जैसे किसान कह रहे हैं। सारी पार्टी गई हैं, शोक संवेदना व्यक्त करी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई ऐसी टिप्पणी या शोक संवेदना व्यक्त नहीं की किसानों के प्रति। इस पर आप क्या कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री को किसानों की कोई चिंता नहीं है? बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने बिल्कुल संवेदनहीनता का परिचय दिया है। और वैसे भी आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री बोलते कहाँ हैं। हिंदुस्तान में, देश में, चाहे किसानों के साथ कुछ होता रहे, चाहे नौजवानों के साथ कुछ होता रहे, और चाहे लोग हज़ारों अपनी जान गंवाते रहें कोरोना के चलते, माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ खामोश रहते हैं। या तो वो विदेश में जाकर बोलते हैं या अपने जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं उधर किसानों की जान गई थी। माननीय प्रधानमंत्री लखनऊ में अपना अमृत महोत्सव अपना कर रहे थे और अपनी वाहवाही अपने मुंह से कर रहे थे। तो यही माननीय प्रधानमंत्री जी का काम है। जहाँ तक लखीमपुर खीरी की घटना का सवाल है, जिस तरीके से किसानों को जिस बर्बरता के साथ कुचला गया है, ऐसा तो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी नहीं होता था। कि जो अंग्रेज़, हमने तो इतिहास में नहीं पढ़ा कि अंग्रेज़ों ने, ठीक है जलियांवाला एक कांड हुआ था, जलियांवाला बाग, तो वो उनके चलते एक ऐसी घटना थी जिसको पूरी दुनिया ने मतलब कंडम किया था और ऐसी घटना थी। उसके बाद इसी तरीके की घटना आप ये समझिए कि लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई कि गृह राज्य मंत्री का बेटा अपने तमाम सारे साथियों के साथ चल के अपनी लाइसेंसी बंदूक और पिस्टल लेके वहाँ जाता है, गोलियाँ चलाता है और किसानों के ऊपर सीधी गाड़ी चढ़ा देता है। इससे बड़ी बर्बरता, इससे बड़ी निर्ममता कोई दूसरी नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से किसानों के साथ खड़ी है और इस तरीके के किसी भी कांड का पुरजोर विरोध करती आई है और करती रहेगी और किसानों के साथ खड़ी रहेगी। आपके चाहने वाले बता रहे हैं आप अच्छा गाते हैं, तो 2 मिनट कुछ हमारे चैनल के लिए, 1 मिनट ज़्यादा नहीं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वैसे भी आप बहुत थक चुके होंगे। नहीं, बिल्कुल। और इस वक्त तो हमारी एक ही योजना है और जो हमें जाके जन जन तक बताना है, तो वही मैं आपसे भी आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद करते हुए अपने जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। जो लाल मुलायम सिंह के हैं वो वादा निभाने वाले हैं। जो लाल मुलायम सिंह के हैं वो वादा निभाने वाले हैं। घबराना नहीं यूपी वालों, अखिलेश जी आने वाले हैं, अखिलेश जी आने वाले हैं। और क्यों आने वाले हैं कि अगड़ों पिछड़ों और दलितों को उनका हर हक दिलवाया था। कथनी करनी में फ़र्क नहीं, जो कहा था करके दिखाया था। ये वंशज कृष्ण कन्हैया के ये लाज बचाने वाले हैं। घबराना नहीं यूपी वालों, अखिलेश जी आने वाले हैं, अखिलेश जी आने वाले हैं, अखिलेश जी आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया, कुछ आगे सुनाया। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रांति टुडे के साथ जी मॉर्निंग।